Hello students, welcome to the Megha Goswami classes. Today I am teaching you the topic surface area of the cylinder. All of you know that what is cylinder? Yes, the cylinder, if any object is having one curved surface and two flat circular surfaces. Okay, I am having a marker. This is also in cylindrical shape. Yes, it has one curved surface and two flat circular surfaces. So this is the shape of the cylinder. Okay, this is the cylinder. Okay, here are one top surface and one flat surface at the bottom and one curved surface. Okay, one curved surface. Top surface and bottom surface किस शेप में है? These are in circular form. Circular form means इस टाइप की circular form में. Okay. अब यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर की, बिकॉज आपके 8th 9th 10th तीनों में आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है. तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशन टू राइट सर्कुलर सिलेंडर. हियर आर टू कंडीशन. ओके, नाउ फर्स्ट इज एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेसिस. मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं, एक है एक्सिस, एक है बेसिस. सबसे पहले तो आपको समझना होगा व्हाट इज एक्सिस. नाउ सी हियर, this is the center of the top face and this is the center of the bottom face. Okay, suppose this is the top face. Okay, and suppose this is the bottom face. Okay, this is the bottom. When we meet these centers, then we find a line segment that is OO dash. So OO dash is the axis here. Clear? What is axis? The line segment which meets the center of two circular surfaces is called the axis of the cylinder. Now I am saying here axis should be perpendicular to the basis. Now what are bases? Top face and bottom face are the bases. Okay, top face and bottom face of the cylinder are called the bases. So here axis should be perpendicular to the basis. It means OO dash should be perpendicular to the basis. It means it is ये 90 डिग्री बनाना चाहिए. क्लियर इज इट? 90 डिग्री बनाना चाहिए. इट मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं इन लाइंस को मिला रही हूँ, ओके, तो ये 90 डिग्री बनाना चाहिए. सेकंड है मेरा कॉन्सेप्ट, बेसिस शुड बी इन पैरेलल प्लेन्स एंड कॉन्ग्रेंट. बेसिस जो है इसके वो पैरेलल प्लेन में होना चाहिए. इट मीन्स वो हॉरिजॉन्टल के संग पैरेलल होना चाहिए. ओके, एंड कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब है सिमिलर. सिमिलर दो सर्कल कब होंगे? जब उनकी रेडियस इक्वल होगी. Suppose the radius of this circle is r, so इसकी भी r होनी चाहिए. जब मैं कहूंगी ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट मीन्स सेम फिगर, ओके, सेम लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सेम रेडियस, सो दीज सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रेंट. अगर कोई भी सिलेंडर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट मीन्स 90 डिग्री, सर्कुलर मीन्स सर्कुलर बेस, एंड सिलेंडर मीन्स you all of you know that a curved surface and two flat surface. Now clear the word right circular cylinder. Now we will discuss surface area of the cylinder. Now what is the surface area? Okay, सपोज मार्कर का ही एग्जांपल ले लेते हैं. सरफेस एरिया, हियर वन कर्व्ड सरफेस एंड टू फ्लैट सर्कुलर सरफेसेस. इसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो कितना एरिया कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया. एंड इसकी टोटल सरफेस मीन्स हो गया इसकी कर्व्ड सरफेस प्लस सर्कुलर सरफेसेस आल्सो इंक्लूड. That is called total surface. So first we will discuss curved surface area of cylinder. Okay, curved surface area of the cylinder. Now see, क्या शेप है इसकी? इट इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म. ओके, सी इट इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म. इट्स टॉप एंड बॉटम आर इन सर्कुलर फॉर्म. ओके, एंड द बाउंड्री ऑफ द बॉटम एंड बाउंड्री ऑफ द टॉप इज इन ऑल्सो सर्कुलर फॉर्म. आपको पता ही है बाउंड्री जो होती है सर्कल की, दैट इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? Yes, it is 2 pi r, where r is the radius. Okay,
नाउ आई एम ओपनिंग इट, मैंने इसको खोला, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक रेक्टेंगुलर शीट में, किस में कन्वर्ट हो गया, रेक्टेंगुलर शीट में. इट मीन्स वी कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया of cylinder will equal to area of rectangle या rectangle. ओके, मीन्स जब मैंने इसको ओपन किया, दिस इज सिलेंड्रिकल फॉर्म. ओके, मैंने इसको ओपन किया, ये बन गई एक रेक्टेंगुलर शीट. नाउ आपको पता है रेक्टेंगुलर शीट में कितनी डायमेंशंस होती हैं, 2, लेंथ एंड ब्रेथ. Okay, length and breadth. So what is the area of the rectangle? Length multiplied by breadth. Length multiplied by breadth. When I fold it, मैंने जब इसको fold किया, when I folded it, then we get a circular base. Circular base हमको मिला, मैंने इस sheet का length को fold किया, then we get a circular base. Okay, it means its circumference becomes its length and its length becomes its circumference. It means both are equal. Both are equal. So here it is 2 pi r. It means we can say L is equal to 2 pi r. और इसकी जो breadth थी, it becomes its height. Clear is it? इसकी breadth क्या बन गई, इसकी height. It means area of rectangle is equal curved surface area of the cylinder and area of rectangle is L into B. So it will be 2 pi r into h, where L is 2 pi r and B is h. So curved surface area of the cylinder क्या हो जाएगा आपके पास, 2 pi, we can say CSA of cylinder is equal to pi r h. Clear is it? It is the formula of curved surface area of the cylinder, where the value of pi is 22/7 or 3.14 and the r and h are radius and heights respectively. Clear is it? Now we will discuss the total surface area of the cylinder. Total surface area of the cylinder. Total surface area of the cylinder, it means one curved surface and both bases are also included. Okay, suppose this is R, this is also R, and this is C. Okay, now total surface area of the cylinder, it means CSA. CSA means curved surface area of the cylinder plus area of bases. Basis means area of top and area of bottom. Curved surface area क्या था अपना, 2 pi r h plus area of bases. Area of bases, it means what is the area of the circle? Yes, if the radius is r, pi r square. So here are two bases, so it will be pi r square plus pi r square. Now clear? Now we can say 2 pi r h plus pi r square plus pi r square, 2 pi r square. Now common 2 pi r, we get h plus r. This is the formula of total surface area of the cylinder. Okay, हमने क्या क्या पढ़ा, curved surface area of the cylinder and total surface area of the cylinder. Now I hope you understood this topic. Now subscribe my channel also. Thank you students.